नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी लोगों का वनडे एग्जाम स्टडी में। मेरा नाम अवध है और अभी तक आप लोगों के लगातार करंट के लिए जो कॉल आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे, तो आपकी 30 जून के बाद से क्लास नहीं चल पा रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज की जो करंट अफेयर्स है, इसके बाद जब हम वीकली आपको करंट अफेयर्स कराएंगे तो 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक की करंट अफेयर्स भी आपको हम पूरी तरीके से करवा देंगे। हमने जिम्मेदारी ली है आपको करंट अफेयर्स करवाने की, तो हम आपको बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि जिन लोगों ने 99 वाला ही बैच लिया है, इसमें पूरी करंट अफेयर्स है, आपको 20 से 30 नंबर की संपूर्ण मिलेगी। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी जैसा हम पढ़ाते हैं वैसी इसकी पीडीएफ और वीडियो आपको मिलती है। और आप आज से ही देख लेना, शाम तक हम आपको टॉपिक वाइज, जो हमने 50 टॉपिक बोले थे, तो उनमें धीरे धीरे एक टॉपिक वाइज आपको वहां पर नोट्स मिलने, यानी पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो याद रखना, जो लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया था बहुत बेहतर है, जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर कर लें, ठीक है। और एक बात याद रखना, नया पैटर्न है, बिल्कुल याद रखिएगा। डिटेल एक्सप्लेन के साथ में आपको हम पढ़ा रहे हैं और एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। आइए, तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, उसके बाद आपको बताते हैं। देखो, ऐसा है, आपको पता है कि बढ़िया तरीके से हम आपको करवा रहे हैं, तो आप मन लगा के इसकी पढ़ाई करो। और इसके आपको नोट्स लिखने नहीं है, पता है, इसके जिन लोगों ने लिया है ना, अक्सर कर मुझे पता है सभी लोगों ने 99 का ले रखा है। जो नए स्टूडेंट हम उनको बता रहे हैं, 99 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं, आप आराम से पीडीएफ का ही खर्चा निकल आता है, और इसलिए बेहतर तरीके से आप उसमें एडमिशन ले लीजिए वनडे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करके। और वहां पर यहां सिर्फ आप पढ़ो, ऐसा नहीं आपको वीडियो नहीं देखनी है, आपको वीडियो प्रतिदिन देखनी है और वहां से आपको रिवीजन बेहतर तरीके से कर लेना है। आपकी पीडीएफ वहां पर सेव बनी रहेगी, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह कह रहा है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थान है 125वां। अच्छा, ये है क्या ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स? तो आप ये समझ लो कि ये बताता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वह ज्यादा कैसा है। आप कहोगे भैया जी मजबूत है, ज्यादा मजबूत किस देश का है? तो आप कहेंगे स्वीडन का सबसे ज्यादा मजबूत है। और अगर हम बात करते हैं सबसे जो कमजोर है, वह सबसे कमजोर किसका है? आप कहोगे अफगानिस्तान का है। किसका है? आप कहेंगे भैया अफगानिस्तान का है। और एक पॉइंट आप और यहां पर बेहतर तरीके से याद रखिएगा, आप कहोगे हमारे भारत का जो पासपोर्ट का स्थान है वो 125वां है। और पिछली साल कितना था? आप कहोगे भैया 2025 की बात करते हैं, 2025 में 124वां स्थान था। कौन सा था? आप कहेंगे 124वां स्थान था, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पर कुछ आपको इंडेक्स के बारे में पूरा कंप्लीट रिवीजन करा देते हैं। और मैंने आपको क्या बताया है कि हमें लेट क्यों हो रहा था, समय इसलिए लग रहा था क्योंकि हम भाई किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, हम कंटेंट नहीं बनवाते, आपको कई बार बता चुके हैं। तो दिन रात हम इसी में समय जाता है हमारा, आपकी जीएस की क्लास में, आपकी ऐप की क्लास में और आपकी करंट की क्लास में, तो समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उधर आपका वर्क कर रहे थे। अब प्रॉपर आपको हम समय देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं 20th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में 127वां स्थान भारत का रहा है और आइसलैंड इसमें टॉप पर रहा है। हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की, 116वां स्थान है भारत का और फिनलैंड जो है वह टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की बात करें, इसमें 157 नंबर पे भारत है, नॉर्वे इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल, अगर हम बात करते हैं टेररिज्म इंडेक्स 2026, इसमें 13वां स्थान है भारत का, पाकिस्तान का स्थान इसमें पहला है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में इंडिया की रैंक कितनी है? आप कहोगे 23वीं है। अब आप कहोगे याद कैसे होंगे? तो जैसे ही कोई इंडेक्स का सवाल आएगा और हम आपको ये याद कराएंगे और पिछले का जितना हमने पढ़ाया है वो आपको हम सारा याद कराएंगे, ठीक है, यानी रिवीजन कराएंगे। तो आप जब बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको बार बार लिखना नहीं है, उस ऐप में आपको सारा का सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो सबसे प्रदूषित देश है वह पाकिस्तान है और भारत का 6th नंबर पर स्थान है। अगर सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो आप कहोगे भैया जी दिल्ली है। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा, अगर बात करें भाई जो प्रदूषित नहीं है पूरी तरीके से, वो कौन है? आप कहोगे इंदौर शहर है, ठीक है। नेक्स्ट है
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 70वां है और स्वीडन इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 91वें नंबर पर भारत है, डेनमार्क जो है वह पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2025 में 130वें नंबर पर भारत है और आइसलैंड यहां पर टॉप पर है। नेक्स्ट है 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में 99वें नंबर पर भारत है, फिनलैंड टॉप पर है। अब देखो ये पूरी की पूरी आपको 3 से 4 महीने पहले की सारी रिवीजन करा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप आज की ही करंट पढ़ रहे हो, आपकी आज की करंट के साथ साथ आप पिछला भी रिवीजन कर रहे हो, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वां स्थान भारत का रहा था और स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा था। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में आप कहोगे 102वां स्थान था भारत का। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान है, आप कहोगे भैया जी भारत का और यूएसए टॉप पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 4th स्थान है भारत का और इसमें यूएसए टॉप पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया का 131वां स्थान है और आइसलैंड इसमें टॉप पर है। ठीक है, तो ये हमने आपको सारे के सारे जितने भी सूचकांक थे सब हमने आपको बेहतर तरीके से रिवीजन करवा दिए। हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिन लोगों ने सुपर टेट का संकल्प बैच नहीं लिया है, प्यारे साथियों आपको पता है जो मेहनत सीरीज की क्लास है वो पॉलिटी की फ्री चल रही है शाम को, और 2-2 दिन के गैप पर आपको वो क्लास मिल रही है, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट की चल रही हैं। और जो लोग डिटेल में और बेहतर तैयारी करना आप चाह रहे हो कि पूरी तरीके से तैयारी हो जाए, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, या तो आपको वनडे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, वनडे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, समझ रहे हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। यहां 14 विषय की संपूर्ण तैयारी बेहतर तरीके से करा रहे हैं। बस एक कमी मत निकालना कि फीस ज्यादा है, क्योंकि हम बेहतर मेहनत करते हैं इसीलिए फीस ज्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार आपको लेना है, आप इतना पैसा खर्च कर देते हो, लेकिन एक बार अगर आप सही दिशा में जाएंगे और बेहतर तैयारी करेंगे तो फिर आप एक बात याद रखिएगा, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? ये कहां पर हुआ है इसका आयोजन? आप कहोगे इंग्लैंड के वेल्स में इसका आयोजन हुआ है। कहां पर? आप कहेंगे भाई इंग्लैंड के वेल्स में इसका क्या हुआ है? आप कहोगे भैया आयोजन हुआ है, 5 जुलाई तक यह चला है। और याद रखना जो इसमें जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने इसका खिताब जीता हुआ है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लीग्स के बारे में, आप कहोगे भाई जैसे 19th IPL 2026 का खिताब आरसीबी ने जीता, गुजरात टाइटंस इसमें हार गया। नेक्स्ट है मेंस एशिया कप 2025, इसका यूएई में हुआ था, भारत ने इसका खिताब जीता और पाकिस्तान इसमें हार जाता है। रणजी ट्रॉफी 2025 में अगर हम बात करते हैं 2025-26 में जम्मू कश्मीर जीत गया है और कर्नाटक हार गया है इसमें। 10th ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया में हुआ था और याद रखना भारत इसका जीता है, आप कहेंगे साउथ अफ्रीका जो है वह हार गया है। नेक्स्ट है 10th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसको होस्ट इंडिया और श्रीलंका ने किया था, भारत जीता है और न्यूजीलैंड हार गया है। नेक्स्ट है 9th ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान और यूएई में ये हुआ था, भारत की इसमें जीत हुई थी, न्यूजीलैंड हार गया था। नेक्स्ट है 18th सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में, याद रखना भैया झारखंड जीता था फर्स्ट टाइटल और हरियाणा इसमें हार गया था। आइए आगे बात करते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला स्लोप, याद रखना, जो सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहां पर इसने आयोजित किया है? तो आप कहोगे भैया आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के कहां पर? आप कहोगे सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में। कहां पर? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में। ठीक है, और ये कहां पर है? श्री हरिकोटा में स्थित है, यहां पर किया गया है। याद रखना गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, और याद रखना गगनयान मिशन जो है वह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें 3 ग्रुप कैप्टन साथ में जाएंगे, कौन कौन? प्रशांत बालकृष्ण नायर जाएंगे,
अजीत कृष्णन जाएंगे, अंगद प्रताप जाएंगे और एक विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे। अच्छा, शुभांशु शुक्ला की बुक हमने आपको बहुत बार रिवीजन कराई है, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो एक बार मुझे जरूर आप बताइएगा कि इसकी बुक का नाम क्या है, कमेंट में जरूर लिख के बताना, हमें भी पता चलेगा कि हाँ आपको याद है। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन जिसका नाम था कायाकल्प, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आप कहोगे इसका प्राथमिक लक्ष्य है सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करना। क्या करना? आप कहोगे भैया सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण इसका लक्ष्य है। याद रखना उद्देश्य है यह सरकारी स्कूलों के जो बुनियादी ढांचे को उन्नत और बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक व्यापक पहल है। शिक्षा से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर्स होगी वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, वो आपके लिए कैसी हो जाएगी, आप कहेंगे महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्य क्षेत्र कौन से हैं इस मिशन में? स्कूल भवनों की मरम्मत, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, कक्षाओं में सुधार और स्वच्छ पेयजल तथा बेहतर परिसर वातावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला बात करते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे जो भारत के नए राजदूत बने हैं उनका नाम है संजीव जैन। क्या नाम है? संजीव जैन। अच्छा, अब हम कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना सीबीआई के निदेशक बने हैं प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उदय के नए सीईओ कौन बने हैं? सौरभ विजय बने हुए हैं। फिक्की के महासचिव कौन बने हैं? अनंत स्वरूप बने हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं वीडी सतीशन। भारत का नया नौसेना प्रमुख कौन बना है? आप कहोगे कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है सीबीएसई का नया अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लोखंडे प्रशांत सीताराम। अगला है कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष कौन बने हैं? भरत सिंह चौहान जी। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी जी। और दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष शहदो यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडीए के अध्यक्ष पी जवाहर बने हैं। और भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ कौन बने हैं? जिनका नाम है अजय कोचर, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन सा है? आपको ये फल दिख रहा होगा, इसको पहला फल है हरियाणा का जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आप कहोगे भैया इसका नाम है सिरसा किन्नू। क्या नाम है? सिरसा किन्नू। याद रखना अगर हम पिछले कुछ आपको बताएं, आप कहोगे 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा बिहार को जीआई टैग मिला। पीडिया चित्रकला भोजपुर को मिला। पत्थर कटी चित्रकला जो है याद रखना पत्थर शिल्पकला है गया को मिला है। असम के 4 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिले थे, कार्बी आंगलोंग, बिहू ढोल, बांस शिल्प और देवरी हथकरघा को। नेक्स्ट है त्रिपुरा के सारिंदा को नया जीआई टैग मिला है। और झारखंड के 11 उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है जिसमें एक प्रमुख उत्पाद है याद रखना जिसका नाम है जाटोपादिया। क्या नाम है? आप कहोगे जाटोपादिया, ठीक है। और असम से आप लोग जरूर याद रखना भैया किसको? आप कहोगे भाई कार्बी आंगलोंग और बिहू ढोल को भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न है, विश्व क्षमा दिवस किस तिथि को मनाया गया? अच्छा, अब जितने भी दिवस होंगे वो हम सारे के सारे आपको प्रतिदिन याद करवाएंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता है। और ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको 9 बजे तक मॉर्निंग में मिल जाया करेगी प्रतिदिन, ठीक है। रिकॉर्डेड कम समय की रहेगी लेकिन बेहतर क्लास आपके लिए रहने वाली है। आप कहोगे विश्व क्षमा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो आप कहेंगे भैया 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस मनाया गया। अच्छा, कुछ हम जुलाई के दिवस देखते हैं। जैसे 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। और 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुरा प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दौरा किया है वह इंडोनेशिया का दौरा किया है। और याद रखना इंडोनेशिया में क्या है? आप कहोगे भैया सबसे ज्यादा द्वीप है। क्या है? सबसे ज्यादा द्वीप है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो जनजातियां हैं वो जनजातियां देखा जाए तो बहुत अजीब टाइप की क्या है जनजातियां हैं। याद रखना तो कहाँ को मिला है? आप कहोगे इंडोनेशिया का जो पुरस्कार है सर्वोच्च सम्मान है बितांग आदिपुरा दिया गया है। अच्छा, अब हम कुछ पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं जो
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतु सेन गुप्ता को मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काव्य मदानी को मिला है। KISS ड्यूमेटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को मिला है। नेक्स्ट है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 विलियम डेलरिम्पल को। और CEO ऑफ द ईयर 2026 समीर कनोडिया को बनाया गया। नेक्स्ट है JC डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को मिला है। नेक्स्ट है कैफोर्ड प्राइज 2026 आप कहेंगे वीरभद्रन रामनाथन को मिला है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 चंदना सिन्हा को मिला है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 या 2025 जो है मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 आप कहेंगे यह वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। और 40 अंडर 40 लायर अवार्ड अधिवक्ता शुभम अवस्थी को। नेक्स्ट है दूसरी फॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को बनाया गया है, उनको मिला है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है और ये सुप्रिया साहू को मिला है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को मिला है। और टाइम मैगजीन का CEO ऑफ द ईयर नील मोहन जी को बनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहां बनाया जाएगा? आप कहोगे भैया जी है पटना में। कहां पर? पटना में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में AAPI ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड है उससे किसे सम्मानित किया गया है? आप कहेंगे इसको नीता अंबानी जी को इससे सम्मानित किया गया है। अब हमारा होमवर्क वाला प्रश्न है, उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर आपने पिछली क्लास जून मंथ की भी देखी है तो भी आप आराम से आंसर दे पाएंगे। इंटरप्राइजेस EI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना। इसकी PDF ऐप पे मिल जाएगी जिन लोगों ने ये बैच लिया हुआ है। आपके पास कुछ हो ना हो, ये 99 का आपके पास क्या होना चाहिए? आप कहोगे भैया जी ये वो बैच होना चाहिए जो याद रख लेना, जो करंट के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसमें हम डेली आपको जो GK के और स्टैटिक के फैक्ट कराते हैं वो भी आपको जो ऐड करते हैं सारे के सारे आपको मिलेंगे। आपकी PDF खोएगी नहीं, वैसे आप लिख दोगे खो जाए तो आप वहां से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। और 50 जो टॉपिक्स हैं उनमें एक एक टॉपिक करके अब समय आ चुका है और आपको हम डेली के डेली प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइक जरूर कर देना, बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।